अखिलेश यादव अगर INDIA गठबंधन से अलग होते, जैसा कि अब लग रहा है, क्योंकि कमलनाथ ने भी उनके बातों को उतना सीरियसली नहीं लिया है। उन्होंने भी कहा कि अखिलेश जी को छोड़िए, उनसे जब सवाल पूछा गया तो इस तरह के रवैये से तो अब अखिलेश यादव की नाराज़गी तो है ही। अब कांग्रेस भी इस पर कोई सहमत करने वाली, उनको राज़ी करने वाली कोई अप्रोच नहीं दिखा रही है, बल्कि उनको अब एक तरह से थ्रो वाली अप्रोच दिखा रही है, जाने देने वाली, लेट इट बी वाली सिचुएशन यहाँ क्रिएट हो गई है। तो इस तरह के परिस्थितियों से अब INDIA अलायंस का भविष्य क्या है, ये अब समझ पाना मुश्किल है। इस पर बीजेपी भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, बीजेपी ने कहा कि भाई हमने तो पहले ही कहा था कि INDIA अलायंस सिर्फ मीटिंग करेगी लेकिन चुनाव साथ नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि इस गठबंधन में इतने महत्वाकांक्षी लोग हैं कि वो सब खुद को PM मानते हैं, PM बनना चाहते हैं, तो वो गठबंधन कैसे सफल होगी। बीजेपी के तरफ से तंज भी कसा गया है इस अखिलेश यादव की नाराज़गी पर, INDIA गठबंधन में टूट को लेकर। अब अखिलेश यादव क्या फाइनल निर्णय कब लेते हैं, वो अंतिम निर्णय कि वो INDIA अलायंस से अलग हों। क्योंकि देखिए, अगर कांग्रेस का अप्रोच ऐसा रहेगा तो हमें ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव INDIA अलायंस का हिस्सा नहीं होंगे, और इसका नुकसान ज़रूर होगा। इसका नुकसान उत्तर प्रदेश में होगा, और उत्तर प्रदेश को आप समझ के चलिए कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश एक अहम भूमिका निभाता है, और उत्तर प्रदेश के वो एक मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, और उसका निर्णय अगर वो INDIA अलायंस के साथ नहीं रहती है तो खासा नुकसान जो है उठाना पड़ेगा उस खेमे को। तो अब देखना होगा क्या कुछ होता है आगे। लेकिन अब जिस तरह की नाराज़गी अखिलेश यादव की है, उससे अब सहमति और सहूलियत की दोनों की ही चीज़ें अब लग रही है कम, और इस पर आगे क्या होता है उस पर हमारी नज़र भी है। तब तक के लिए धन्यवाद।